रीडिंग करते करते बोर तो नहीं हो जाते? जरूर हो जाता अगर ये पहचान ना पाता कि ये कैरेक्टर असल में है कौन। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है माई दौलता की, लेकिन है इंग्लिश। इसलिए कि उर्दू में इतना बोल्ड एक्सप्रेशन नहीं है। महरीन, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी तहरीरों से ये अंदाजा होता है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन काफी डीप है। लेकिन हैरत, किस बात पे? तुम एक जीते जागते किरदार को ऑब्जर्व कर पा ही रही हो। क्या मतलब है? भाई, तुम एक राइटर हो, और राइटर्स बहुत हसास होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको उनसे छुपाया बिल्कुल नहीं जा सकता। मसलन? मसलन खुशबू, खालिस शहद, और 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 क्या? उदासी। यार आई एम सॉरी। मैं बिल्कुल जज नहीं कर सकी कि तुमने कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। और रही बात शहद की, तो मीठा मुझे पसंद नहीं है। और उदासी, उदासी तो तुम्हारी आंख में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। और भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? हम्म, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे। क्या? काला तिल। जी सर, आपने बुलाया? मैं जरा ग्राफिक्स पे काम कर रहा था। शहरयार, इतना तुम समझते हो कि जब कोई पैटर्न हमारी ज्योमेट्री की गिरफ्त में नहीं आता तो हम उसका मोटिव बदल देते हैं। ऑफ कोर्स, बीइंग एन आर्किटेक्ट, इतना तो मैं समझता ही हूँ। तुम जमाल एंड कंपनी का हाई टैलेंट हो, बल्कि थे। हम इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट करते हैं। इंटेलेक्ट हमारा अपना होता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अगर आप मेरी जहानत की तारीफ कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जरूरत पड़ने पर बदहवासी की आड़ में छुप जाते हैं, और इसी तरह कुछ लोग अपनी ही जहानत की पनाह में चले जाते हैं। और तुम्हारी जहानत हमारा शिकार है, और तुम हमारे ट्रैप में, हमसे छुप रहे हो। मैं समझा नहीं। जमाल एंड कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना अपना हक समझती है, बल्कि हक रखती है, और इस हक को इस्तेमाल करते हुए नोटिस इसलिए नहीं दे रहे कि मयाद पूरी होने तक ट्रैप तंग भी हो सकता था। यार,
एक्सक्यूज मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मिसेस जमाल हैं? जी, और आप शायद उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। जी थी। मैं तो टर्मिनेट हो सकती थी, सो बच गई। सॉरी फॉर यू। आई डोंट नो, आप क्या कह रही हैं? मिसेस जमाल साहब को शायद आप उतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त दफ्तर और दफ्तरी कामों में गुजरता था। और फिर एक पर्सनल असिस्टेंट ही जान सकती है कि उसका बॉस लोगों के विजिटिंग कार्ड्स को ज्यादा अहमियत देता है या उनके इंसान होने को। मैं अब भी नहीं समझ पा रही कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपकी बड़ी बहन भी शायद नहीं समझी थी, या फिर जो उन्हें समझने की कोशिश करता है वो उसे रास्ते से ही हटा देते हैं। आपकी बहन पे अगर हवेली का साया ना होता तो शायद वो भी एक अदद कागज के टुकड़े में ही फारिग हो सकती थी, लेकिन छुता कागज भी उनके साथ जाने थे ना। और अब तो कागज न सिर्फ उनके साथ हैं बल्कि हिफाजत और मलकियत में भी हैं। जना, 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 उठो। वो मुराद कहाँ है? कौन? मुराद, वो अभी मुझे देख के भागा है। कहाँ है वो? मत कंगालो बेबी, ना लड़को, चुप रहने दो मुझे, मत खोदो कब्रों को। जना, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे बताओ ना, क्या है? सुनने की हिम्मत है तो सुन। मेरे सर पे इन ऊंची ऊंची हवेली की दीवारों का साया नहीं है। मेरे सर पर बहुत भारी पत्थर है। मैं गरीब बंदा हूं बीबी, मुझ पे इतना जुल्म मत करो। मेरे सर से ये दीवारों का बोझ उठा दो। बेशक ये छतों का बोझ मेरे सर पे आन गिरे, खैर है। मुझे इन परछाओं के बोझ तले से तो बचा ले बीबी। जना, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे बताओ, साफ साफ बताओ, क्या बात है? मुझे बताओ ना। मेरी महीन बीबी आप सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, उन्हें गिराया गया था, उन्हें धक्का दिया गया था। मेरा नाम मत लेना, वरना हवेली के सामने मुझे भी दफना देंगे, मुझे भी दफना देंगे। ये नहीं हो सकता। कहाँ से आई? जहां गई थी। कहाँ गई थी? जहां से आ रही हूँ।
आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये अंधेरा क्यों किया हुआ? अकेले आदमी को क्या फर्क पड़ता है? रोशनी में रहे या अंधेरे में। और कभी कभी खुद को अंधेरे में रखना पड़ता है। इसलिए कि कभी कभी रोशनी से डर लगने लगता है। वजाहतों का सामना करना हर आदमी के बस की बात नहीं। मैं समझता हूं मेरीन, तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क है। हमारे इंटरेस्ट, हमारी एनर्जीज में फर्क है। और तुम शहरियार के साथ खुश रहती हो। मैं ये भी जानता हूं कि इस घर में तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा बच्चों को है। शायद इसी वजह से, इसी बुनियाद पर आज तुम। मेरा ख्याल है मिस्टर जमाल, आप इस वक्त जमाल एंड कंपनी के दफ्तर में नहीं, जहां आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जिसे आपने अपॉइंट किया हो। मुझे ये क्लियर किया जाए कि मुझे यहां मां के तौर पे अपॉइंट किया गया था या लाया गया था। ना तो तुम्हें यहां लाया गया था, ना ही अपॉइंट किया गया था। उस लम्हे वक्त की जरूरत थी। आप हर चीज को जरूरत के तराजू में क्यों तोलते हैं? जब आपको सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होती, आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं, और जब आपको आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं होती, आप उसको डिसमिस कर देते हैं। तुम्हें बहुत अफसोस हुआ है ना? शायद तुम जानती नहीं हो, शहरयार की मंगेतर इस्लामाबाद में रहती है, और उसके हक में यही बेहतर था कि वो उसी शहर में नौकरी करे। ये शहरियार की फ्योंसी का जिक्र यहां कहां आ गया? उसका बहुत अहम है, और किसी भी चीज की अहमियत उसे नजरअंदाज करने से कम नहीं होती। इतना तो मैं भी समझती हूँ जमाल साहब। ना तो मैं भूली हूं और ना ही किसी चीज को नजरअंदाज करती हूँ। तो गला खराब है, खट्टा तो नहीं? पीना तो पड़ेगा। राबे, वैसे तुमने कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा? पहले नहीं सोचती थी, मगर अब हाँ, कभी कभी।
पहले नहीं सोचते थे, मगर क्यों? बेवकूफ़ थी ना, ज़रूरत नहीं समझती थी। समझती थी कि बस यही ज़िंदगी है। हाँ, वैसे कुछ कुछ तो मुझे भी इल्म है। ऐसी कोई ढकी छुपी बात भी नहीं। अम्मा जान को अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं, केयर की भी ज़रूरत है। तो क्या मैं उनका ख्याल नहीं रखती? तुम अकेली काफ़ी नहीं हो ना, बल्कि मेरा ख्याल है कोई हो जो तुम दोनों का ख्याल रखे। मैं किसी ऐसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मुझे पता है मैंने ही अपना और अपनी अम्मा का ख्याल रखना है। पता नहीं तुम समझ नहीं पा रही जो मैं कहना चाहता हूँ, या फिर मैं कह नहीं पा रहा। जो मैं समझना चाहती हूँ। शारिया, बात जमाल एंड कंपनी से फायर हो जाने की नहीं। मुझे जॉब्स की कमी नहीं है, मगर जमाल साहब का इतना ज्यादा एम्बिशियस होना कि अपने इरादों के सामने किसी इंसान को कुछ समझते ही नहीं। कहाँ का इंसान। हवेली के बारे में प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने वाली बात भी मेरी समझ में नहीं आई थी, खास तौर पे अपनी बीवी से। इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने ही घर में एनेक्स में रहने को कहा। मैं सारा प्लान उनका किसी भी वक्त उनकी बीवी को बता सकता हूं। यही तो उनकी एक चाल थी। मिस्टर जमाल के खेलने का अंदाज निहायत ही कूल और ग्रेसफुल होता है, बिल्कुल जैसे झील में ठहरा पानी, मगर उसकी गहराई और तह में जमी काई का अंदाजा उसमें डूब जाने के बाद ही होता है। पर उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि डूबने वाला तो वापस आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे महीन। माहीन? यू मीन हिज फर्स्ट वाइफ? हाँ, मेरा दिल कहता है कि महीन ने भी झील की तह को छू लिया था, और मिस्टर जमाल जैसे लोग कभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके तह खानों में कोई उतर जाए। आपने बड़े पते की बात की। भाई, ये तुम मुझे आप कहना कब छोड़ोगे? हाँ, कोई तो है जिसे मैं तुम कह सकता हूं। ओह, आई सी। और उसे शायद मैं भी जानती हूँ। नहीं, आप गलत समझी। वो इधर नहीं है, कजन है मेरी, मेरा इंतजार कर रही है। आर यू श्योर कि वो आपका अब भी इंतजार कर रही है? हाँ, मुझे यकीन है। और अगर तुम गए और उसे अपना मुंतजिर ना पाया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हो गया तो? नो मैडम, नेवर।